Okay, so welcome everyone to the second cohort of Sciencia Science Writing Internship. And today our speaker is Ms. Zofine Ibrahim, and she will be talking about the art of science writing stories and getting them published. Uh, First of all, I would like to introduce a few things about Ms. Zofine. She's a veteran writer for more than a couple of decades, and she's an independent journalist. She has been affiliated with Third Pole as a Pakistan editor, and she has been writing for Thomson Reuters Foundation, Dawn, Guardian, and a lot of different brands. And uh, she has contributed in a lot of areas such as healthcare, climate change, and other infectious disease and other areas of writing. And thank you, Ms. Zofine, for joining us. And over to you. Please tell us Thank about you very yourself. much. First, thank you so much, and thank you so much, Sciencia, for having me as one of your speakers. I hope I am of help to the younger people who are going to be joining journalism. So thank you so much for having me. मैं थोड़ा सा अपना बताती चलूँ कि मैं तकरीबन I think 36-37 years से मैं journalism में हूँ. I have to tell you that I did try other things, लेकिन बात नहीं बनी. जो मज़ा जर्नलिज्म में है वो किसी और चीज़ में नहीं आया. So I have to say that I went back to journalism. हाँ, ये है कि मैंने मीडिया आउटलेट, मैंने ऑफिस नहीं ज्वाइन किया दोबारा से. मैंने फ्रीलांस शुरू कर दिया at a time when मैंने छोड़ा था इसलिए कि पैसे कम होते थे, जो कि आप लोगों को सबको पता है. तो अगर आप लोगों को पैसों की फाई है तो आप मत ज्वाइन करें जर्नलिज्म. लेकिन फिर मैं वापस आ गई क्योंकि इट गोज इनटू योर ब्लड, यू नो, इट इज इन योर ब्लड, और आप रह भी नहीं सकते उसके बगैर, बायलाइन के बगैर. सो मैंने वापस ज्वाइन किया, बट आई ज्वाइंड एज अ फ्रीलांसर एंड आई हैव नेवर you know, turned back, or I've never regretted being a freelancer, because as a freelancer मुझे लगा कि मैं ज़्यादा productive भी हूँ और मेरा कम time waste होता है, because मैं office politics में नहीं पढ़ना चाहती, and मैं अपनी मर्जी से काम करना चाहती हूँ. तो ये कुछ advantages हैं of being a freelancer, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, I have to say, because इसके लिए एक certain discipline की ज़रूरत है. So anyway, ये तो थोड़ा सा मेरा तारुफ है, and I want to not waste too much time telling about myself. I would like to talk about what we are here for. And मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं जो मैं फर्स्ट को बोलूंगी बताएं, लेकिन क्योंकि आज साइंस राइटिंग के बारे में है, सो मैं साइंस राइटिंग का आपको बताती चलूं कि देखें, साइंस राइटिंग also I came by default. It wasn't that I was writing. I'm a science student and I started writing on science. I have a passion for science. ऐसी बात नहीं है. साइंस अब एक जरूरी चीज बन चुकी है, बिकॉज हम हर चीज में हमें एक तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि हम इसके बगैर रह नहीं सकते. मैं आपकी तरह यंग नहीं हूँ, मुझे कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी के एक चैलेंज है मेरे लिए है, एंड आई हैव टू से आई एम नॉट एज टेक सेवी एज यू पीपल आर, बट मैं सीखना चाहती हूँ, वो जुस्तजू रहेगी मेरी इंशाल्लाह. सो मैं ये कहना चाह रही थी कि साइंस लिखना और साइंस स्टोरीज लिखना एक आसान काम नहीं है. आप बाकी स्टोरीज लिख सकते हैं, आप पॉलिटिक्स पे 1000 चीजें लिख सकते हैं, आप स्पोर्ट्स पे लिख सकते हैं, आप ह्यूमन राइट्स पे लिख सकते हैं, जो कि इट इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स टू राइट अबाउट. आप वुमेन्स राइट्स पे लिख सकते हैं, आप रिप्रोडक्टिव राइट्स पे लिख सकते हैं, आप डिजीजेस पे लिख सकते हैं, बट खैर डिजीजेस में तो साइंस आती ही है. सो आप बहुत चीजों पे लिख सकते हैं, लेकिन साइंस पे लिखना मुश्किल है. सबसे पहली बात ये है कि जो आपके जो रीडर्स हैं, यू हैव टू राइट फॉर योर रीडर्स, राइट? So when you write for your readers, you have to ensure that you have to remember that majority of the readers have left science after school. उनको साइंस उन्होंने पढ़ी नहीं है, तो आप उनके लिए लिख रहे हैं. So बहुत जरूरी है कि जो साइंस स्टोरीज लिखें आप बहुत कंसाइज हों, बहुत एक्यूरेट हो,
पिक्चरेस्क हों. अगर पिक्चरेस्क नहीं होंगी, and I don't mean that you start illustrating your stories, I mean through your words you illustrate, that they become absorbing, they become, people are attracted to those stories so that they read further. There is an element of adventure, maybe there is an element of excitement, there is anticipation, there is कोविड के दौरान जो स्टोरीज लिखी गई थी, दे वर साइंस स्टोरीज, बट उसमें एक वो था कि एक रीअश्योरेंस होनी चाहिए कि देखें हम जो बता रहे हैं ये इट्स नॉट लाइक ऑल ग्लूम एंड डूम, बिकॉज ग्लूम एंड डूम तो वैसे ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है लिविंग इन पाकिस्तान. सो साइंस स्टोरीज के अंदर एक ये भी आता है कि सॉल्यूशंस जर्नलिज्म जिसको बोलते हैं, दैट यू गिव सम आंसर्स टू what is on the reader's mind, some solutions, problem solving आपने करनी होती है. So it's not easy. And ये आप किस तरह करते हैं? साइंस आप खुद से तो नहीं लिख सकते हैं, आप ज़ाहिर है एक्सपर्ट से बात करेंगे. And when you talk to experts, they usually, my experience is that the language that they talk in is completely Greek. तो उसके लिए आपको पूरा उसको उनको टटोलना पड़ता है, उनको बहुत प्रॉड करना पड़ता है, उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं ताकि आपको समझ आए. जब आपको समझ आएगी तभी आप आगे लिख सकेंगे, और उस तरह से लिख सकेंगे कि जो कि एक आम फहम जबान में हो, whether it is English or whether it is Urdu or any regional language. I always, when I get stuck, I always tell द एक्सपर्ट जो कि साइंटिस्ट होते हैं कि भाई आप, मुझे नहीं समझ आ रही है, आप मुझे इस तरह से बताएं जैसे आप अपनी खुद की नानी या दादी को समझा रहे हैं. तो आप उनको कैसे समझाएंगे? तो अगर वो अगर वो उस लैंग्वेज में अपनी दादी, अगर वो उस माइंडसेट से उनको समझाने लगेंगे तो मुझे समझ आएगी, और जब मुझे समझ आएगी तो फिर मैं लिख सकूंगी. विदाउट इट आई विल नॉट बी एबल टू राइट. दूसरा ये कि अगर हमें लिखने के तरीके तो बहुत सारे अलग अलग किस्म के होते हैं, राइट? फीचर्स अलग तरीके से लिखते हैं, न्यूज़ फीचर्स अलग तरीके से लिखते हैं, न्यूज़ रिपोर्टिंग अलग तरीके से होती है. लेकिन अगर आपको मुश्किल लग ही रहा है तो आप सबसे एक वो इन्वर्टेड पिरामिड जो हम लोग को सिखाते हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में, और अगर आप भी मीडिया के स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी सिखाएगा, तो आप उस तरह से शुरू कर लें. अपनी लैंग्वेज सिंपल रखें. बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने से कोई इम्प्रेस नहीं होता है, क्योंकि समझ ही नहीं आती तो छोड़ ही देंगे वो लोग आपका पढ़ना. आपको अपना जार्गन नहीं इस्तेमाल करें प्लीज, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट ने या कोई एक्सपर्ट ने किया है तो आप कहते हैं कि ये तो बहुत ईजी है, मैं भी यही कर देता हूँ. तो योर रीडरशिप विल नॉट इंक्रीज दैट वे. And when I say simple, it doesn't mean simplistic writing. You should be thorough. You should have your facts. You should have data to prove what you're saying. Your data should be verified. और जो मैं आपको बताऊं कि जो सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि आप truthful हों अपनी राइटिंग से और अपने ऑडियंस से, और आप उनको ट्रूथ बताएं. और अगर आप ट्रूथफुल लिखेंगे तो वो एक कंपेलिंग स्टोरी होगी. So I have made a few slides and I will ask Foz so let's go through them, and then we can, all of you can ask me questions as we go along if you have, and we can keep going. First, पहली से शुरू करें, number 3 से, slide number 3 है. Yes. Power of telling compelling stories. देखिए हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में भी we keep, when we are talking, we saying देखो मैंने ये सुना, देखें ये हुआ. So we all have stories to tell, but कुछ लोग होते हैं जैसे जोक्स जब करते हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छा बताना आता है वही जोक, और कुछ लोगों का हमें बिल्कुल फनी नहीं लगता because it goes flat. So this is the same in writing. You can write the same thing very well in a compelling way, or you can write it in a way that everybody will understand, but they may not, वो उनको याद नहीं रहेगा कुछ दिनों बाद क्योंकि वो इतना impressive नहीं था. Second slide, yeah. Yes, this one. मैं सबको कहती हूँ, और मैं अभी वापस ये this cannot be overemphasized, that to write well, you have to read well. You have to read good stuff. आप
अगर आपकी राइटिंग स्किल्स भी आपको डेवलप करनी है, वी नॉट इवन टॉकिंग अबाउट साइंस राइट नाउ, वी टॉकिंग अबाउट राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी है, बिकॉज राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो यू विल बी एबल टू राइट गुड साइंस स्टोरीज। तो आपको अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों की, अच्छे राइटर्स की पढ़नी चाहिए, बाहर के जर्नल्स में देखें, बाहर के न्यूज़पेपर्स में देखें कि वो कैसे लिखते हैं, अपनी उनकी इंट्रो कैसी है, उनकी नाटग्राफ वो उनका है कि नहीं है, वो किधर कोट किसको कर रहे हैं। और फिर मैंने लिखा है कि फोटोग्राफ्स कैन मेक योर आर्टिकल्स मच मोर इंटरेस्टिंग। आजकल सबके पास बहुत अच्छे फोन्स होते हैं, यू कैन यूज यू कैन यू नो टेक सम क्रैश कोर्सेज ऑनलाइन ऑन हाउ टू टेक गुड फोटोग्राफ्स जब आप फील्ड में जाते हैं। एंड आप लेते रहे फोटोग्राफ्स, पता है ये आपके जरूरी नहीं कि आर्टिकल के लिए ही हों, बट आगे जाके आर्काइव करें उसको और फिर आप वही यूज कर सकते हैं। यूज इट फॉर ट्विटर, यूज इट, put another caption to it and use it for another story. You know, these are very good collections. मैं बहुत अपनी पुरानी पिक्चर्स बहुत दफा रीयूज करती हूँ क्योंकि उस टाइम पे वो नहीं मिल रही होती जो relevant होती हैं, and we just write that this was taken at this time this year, and so you don't hide that this is a new picture, you can say that this is a file photo. कोट एक्यूरेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये भी, मेरा ये एक्सपीरियंस है दैट आप सबसे ज़्यादा बेस्ट साइंटिस्ट पाकिस्तान के जो हों उन्हीं से बात करें। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो कीप ऑन आस्किंग देम, यानी कि मैं तो पीछे पड़ जाती हूँ, मैं नहीं छोड़ती हूँ उनको। और ओवर द इयर्स एक रैपो भी डेवलप हो गया है एंड नाउ दे आर एक्सेसिबल टू मी, बट जाहिर है हर वक्त नहीं भी होंगे वो अवेलेबल, तो आपके पास बैकअप होने चाहिए, आपके पास उसी एरिया की फील्ड के और लोग होने चाहिए टू कोट। एंड यू कैन ऑल्सो हैव ड्यूरिंग योर when you're talking to scientists, you must also talk to the other side, कि एक अदर व्यू भी आए आपका, जो कि कह रहे जैसे होते हैं ना वैक्सीन के लिए कुछ लोग कहते नहीं हम वैक्सीन तो बहुत लगाना जरूरी है, कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि वैक्सीन डिनायर्स उनको बोलते हैं, कि एंटी वैक्सर्स भी होते हैं। आप उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लें और देन योर माइंड विल आल्सो ब्रॉडन, योर अंडरस्टैंडिंग विल आल्सो ब्रॉडन एंड यू विल बी एबल टू राइट बेटर। सो डोंट लाइक से कि मैं वो जो क्रिटिकल व्यूज है मैं वो ना रखूं, वो भी रखें। पानी से, अगर पानी से गाड़ी वो हो सकती है, चल सकती है, तो I mean obviously no scientists will agree on it, but there were scientists who said कि चल सकती है, तो आप जरूर उनका व्यू लें और देखें कि आपकी स्टोरी बैलेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये एक आई हैव ऑल्सो बीन एन एडिटर एंड सो आई नो दैट ये कितना जरूरी है और कितना हम एज एडिटर व्हेन आई एम ऑन द अदर साइड हम चिढ़ते हैं जब हमने कहा हो कि आप 1200 वर्ड्स भेजें और आप 2000 वर्ड्स भेज देते हैं एंड देन यू से कि आप खुद ही इसको ठीक कर लें। ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है एंड आई थिंक दैट द राइटर नोज बेस्ट वेयर टू कट, और सो ट्राई एंड बी प्रोफेशनल अबाउट इट। और जो आपने वर्ड्स लिखे हों आप उसी को, जो आपको कहा गया हो आपके एडिटर ने, आप उसी को स्टिक करें, कोशिश करें। थोड़ा मतलब 20-25 वर्ड्स एक्स्ट्रा हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, मगर आप ये करें कि आप उनकी जो उन्होंने आपको रिक्वेस्ट किया आप उसको प्लीज रिस्पेक्ट दैट। नेक्स्ट स्लाइड। So this is for people who are writing long form pieces, या जिन लोगों के लिए meeting. Ali, meeting got stuck. Yeah. Let's